सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में, नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिगनर हो, आपने कभी पहले लाइफ में जिम नहीं किया, आप पहले दिन जिम आ रहे हो, तो आपको क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिगनर्स देखे हैं जो जिम तो आ जाते हैं बट वो डायरेक्शन लेस होते हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं होता क्या करना है, तो कुछ भी करने लग जाते हैं लोगों को देख के। ट्रेनर भी इतने सीख नहीं होते कि वो उनको अच्छे से गाइड कर पाए, क्योंकि वो भी ज्यादा पर्सनल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप कैसे एज अ बिगिनर, लाइक आपने कभी अगर जिम नहीं किया है लाइफ में पहले, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले दिन में आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वार्म अप के लिए एक्सरसाइज होती है, जो बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज होती है, लाइक एक होती है स्पेसिफिक मसल्स का वार्म अप, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। लाइक पूरी बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सर्टेन चीज़ें होती हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग, ट्रेडमिल, इलेप्टिकल ट्रेनर्स, इन सबको आप ट्राई कर सकते हो। लाइक 5 मिनट के लिए आपको साइकिलिंग करनी है। अब इसमें कुछ खास फॉर्म की ज़रूरत होती नहीं है कि आपको फॉर्म मेंटेन करनी है। नॉर्मल आप बैठ के अपने हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर लो। उसके बाद एक नॉब होता है यहाँ पे स्पिन बाइक्स के, इसको बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में स्पिन बाइक कहते हैं। साइकिल तो नॉर्मल सब कहते हैं, स्पिन बाइक्स कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक नॉब होता है, इसमें 2 साइन होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस की तरफ अगर आप घुमाओगे तो फ्रिक्शन आपका और बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो आपको नहीं करना है, आपको उसको फ्री छोड़ देना है एंड आपको फिर साइकिलिंग करनी है। ठीक है, 5 मिनट तक साइकिलिंग करो, बहुत ओके है। ठीक है, नॉर्मल है। कभी फिजिकल ट्रेनिंग आपने नहीं की तो थोड़ा सा बॉडी खुलेगी इस चीज़ से। ठीक है, तो साइकिलिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपको ट्रेडमिल पे वॉक करनी है। अपने हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर लो, क्योंकि आप बिगनर हो अभी, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सर्टेन स्पीड, कोई वीडियो देख के आओ उसमें सर्टेन स्पीड बताई गई हो तो वो आप यहाँ पे सेट करो। देखो, आप बिगनर हो तो आपको चीज़ें अभी कैजुअल लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी कुछ भी अगर आप इधर उधर करते हो तो आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट करो जितना आपको नॉर्मल लगे, देन उसके हिसाब से आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको अच्छा लगे, जितने में आप एकदम एग्जॉस्ट मत हो जाओ। ठीक है, वो भी गलत चीज़ है। तो नॉर्मल आपको बस बॉडी वार्म करनी है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जितना सही लगे आपको, इस पर वॉक करना है। ठीक है, इससे आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है। और प्लस एक चीज़ और होती है, इससे आपका डाइजेशन भी बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी कहते हैं इस चीज़ को कि अगर आप चलते हो दिन में, अच्छा चलते हो, मतलब 3-4 किलोमीटर आप अगर वॉक करते हो, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, आपके जॉइंट्स के मूवमेंट अच्छे रहते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होता क्योंकि आपके जॉइंट्स वर्किंग में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वॉक करना है। मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंक्लाइन मत करना ट्रेडमिल को। अब जिनको ये नहीं पता इंक्लाइन क्या होता है, जैसे ट्रेडमिल में एक ऑप्शन होता है इंक्लाइन प्लस, इंक्लाइन माइनस लिखा होता है। अगर आप, जैसे मैं इंक्लाइन पे प्रेस करूँ ना, तो अब जो ट्रेडमिल है उसका एंगल बढ़ जाएगा। जैसे आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते हो उस तरीके का एंगल हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इंक्लाइन एंगल सेट करो। आप नॉर्मल एंगल सेट करो, 0 डिग्री पे रखो उसको, और फ्लैट सरफेस, फ्लैट बना के ही उसको वॉक करो, उस पर वॉक करो, ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से वार्म हो जाए। तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप होगा वो होगा कैट एंड कैमल पोज। इस तरीके से आपको मैट लेनी है, अपने नीज पे आपको बैठ जाना है, टिक जाना है, एंड देन अपने लोअर बैक को पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड देन आपको रिट्रैक्ट करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये है कैट एंड कैमल पोज। इससे आपके लोअर बैक में बहुत अच्छा वार्म अप होता है, जिससे कि आप जब कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हो तो आपको लोअर बैक की इंजरी का रिस्क नहीं होता। हमारा अगला वार्म अप भी इसी पे होगा, वो होगा लैट स्ट्रेच। करना क्या है, इसी पोजीशन में आपको नीज पे बैठना है, नीज पे बेंड होके अपने हाथों को आगे रखना है एंड अपने हाथों को इसी पोजीशन में फिक्स रखना है। अब अपने लैट्स को स्ट्रेच करते हुए पीछे आना है, जिससे कि आपका जो लैट एरिया है यहाँ पे स्ट्रेच मिलता है, जिससे कि आप जब पुलअप्स वगैरह लगाते हो तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स, देन वापस नॉर्मल, फिर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन वापस नॉर्मल। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है लैट स्ट्रेच। इसके आपको 3 सेट लेने हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक, तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप होगा वो होगा शोल्डर का वार्म अप, शोल्डर जॉइंट्स का वार्म अप, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई अपर बॉडी का वर्कआउट करते हो उसमें। क्योंकि अपर बॉडी के वर्कआउट में आपका मोस्टली
शोल्डर जो है इन्वॉल्व रहता ही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका वार्म अप करते कैसे हैं, शोल्डर रोटेशंस की तरह। अब जनरली आपने देखा होगा जिम में अगर आप गए होगे तो जनरली लोग इस तरीके से शोल्डर रोटेशंस परफॉर्म करते हैं, या फिर वो कोई पाइप लेते हैं और इस तरीके से शोल्डर रोटेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो पाइप से अगर कर रहे हो तो ओके है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर पाइप फोल्डेड है, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तब आप कर रहे हो, देन दैट इज ऑल फाइन। लेकिन आप जब नॉर्मल शोल्डर रोटेशंस कर रहे हो, तो जब आप ये करते हो तो ये शोल्डर रोटेशंस का बेस्ट फॉर्म, बेस्ट वेरिएशन नहीं है। शोल्डर रोटेशंस के बेस्ट वेरिएशन क्या है, आपको जैसे आप जनरली जो शोल्डर रोटेशन इस तरीके से करते हो, आप अपने हाथों को ऐसे रखते हो। अब आपको करना क्या है कि अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, एंड देन अब जब आप शोल्डर रोटेशन करोगे तो आपको नॉर्मल नहीं लेके जाना, आपको अपने हाथ साइड वेज में लेके जाने हैं, अपने शोल्डर मसल पे कॉन्ट्रैक्शन देते हुए, एंड देन पीछे लेके जाना है शोल्डर मसल पे स्ट्रेच देते हुए, और फिर वापस यहीं पे। ये है बेस्ट फॉर्म शोल्डर रोटेशंस की। इसको आप जरूर इन्वॉल्व करना अगर आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो तो। अगर आप अपर बॉडी हिट कर रहे हो तो शोल्डर बहुत ही अहम रोल निभाते हैं आपके अपर बॉडी के वर्कआउट में। ठीक है, अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो आपके बाय द टाइम, अब जब आप वर्कआउट पे जाओगे तो बाय द टाइम आपके शोल्डर जो जॉइंट्स है उनमें एक कट कट करके आवाज़ आने लग जाएगी, आपके शोल्डर जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, जो कि सही नहीं है। फिर आप वर्कआउट परफॉर्म कर नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो शोल्डर रोटेशन का वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी अपर बॉडी का वर्कआउट करने में। ठीक, तो ये है शोल्डर रोटेशंस। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वार्म अप पे, जो कि है चेस्ट का, जो कि एक बिगिनर को लेना ही चाहिए अगर वो जिम ज्वाइन कर रहा है तो पुशअप्स में आपको क्या करना है, पुशअप्स आपने जनरली देखे होंगे कैसे लगते हैं। ठीक है, अपने हाथों को इस तरीके से फ्लोर पे रखना है, अपने पैरों को पीछे लेके जाना है, मतलब बेसिकली अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है। अब जनरली जो गलती करते हैं बिगनर्स, क्या करते हैं पुशअप्स में, कि जब वो करते हैं तो अपने एल्बोज को इस तरीके से फ्लैटर आउट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत फॉर्म है। इससे आपके शोल्डर पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, ना कि चेस्ट पे, और आपके शोल्डर जॉइंट्स में भी इंजरी हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथ इस तरीके से रखने हैं, एंड जब आप अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे लेके आओगे तो अपने चेस्ट को अपने हाथों से इनलाइन करो, मतलब अपने पाम से इनलाइन में रखो, एक पोजीशन में रखो। जैसे ये मेरे हाथ है तो इसके ऊपर ही मेरा चेस्ट होगा, पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस करना है अपने हाथों को। अब जब आप पुशअप्स करोगे, जब आप नीचे लेके जाओगे बॉडी को, तो अपने एल्बोज को फ्लैटर आउट ना करते हुए अपने एल्बोज को टक करो अंदर। देखो ये बाहर है मेरे एल्बोज, मैंने इसको टक किया अंदर, एंड देन अब मैं अपने एल्बोज को अंदर की तरफ फोल्ड करवाऊंगा। इस तरीके से मैं पुशअप्स करूंगा। ये है बेस्ट फॉर्म पुशअप्स की। बेस्ट क्या, यही एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप बिना इंजरी, बिना शोल्डर इंजरी के पुशअप्स लगा सकते हो। ठीक, अगर आप फ्लैटर आउट करके करोगे तो देखो मेरे शोल्डर्स पे भी स्ट्रेन आ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से टक इन करो एंड देन पुशअप्स परफॉर्म करो स्लो रेप्स में। तो दोस्तों ये था हमारा चेस्ट का वार्म अप पुशअप के जरिए। अब हमें करना है अपने बैक का वार्म अप, एंड बैक के साथ साथ उसमें बाइसेप्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा एक एक्सरसाइज से दो वार्म अप हो सकते हैं, एक बैक और एक बाइसेप्स। ठीक है, तो चलिए उस वार्म अप को परफॉर्म करते हैं। वैसे वार्म अप का नाम है पुलअप्स, सबको पता होगा पुलअप्स क्या होता है। अब जनरली जो होते हैं बिगनर्स लगा नहीं पाते पुलअप्स वगैरह, उनको या तो ग्रिप की दिक्कत होती है, ग्रिप नहीं कर पाते, या फिर अपनी बॉडी वेट को वो पुल नहीं कर पाते। तो उस चीज़ का जो निवारण है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप पुशअप्स और पुलअप्स कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आप बिगनर हो तो आपको कैसे क्या चीज़ें पहले दिन जिम आके करनी है। तो चलिए करते हैं पुलअप्स। तो जनरली जो मैंने लोगों को देखा है पुलअप्स लगाते हुए, वो कैसे लगाते हैं, वो ग्रैब तो कर लेते हैं लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा बॉडी को स्विंग कराने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके से वो पुलअप्स लगाते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है। ठीक है, पुलअप्स की सही फॉर्म क्या है कि आपको बार को ग्रैब करना है, अपने बॉडी को अपने हाथों पे छोड़ दो और लैट्स एंगेज कराओ, लैट मसल्स एंगेज कराओ, एंड देन स्लो परफॉर्म करते हुए, कंट्रोल रेप्स लगाते हुए, इस तरीके से बिना बॉडी को स्विंग कराए पुलअप्स परफॉर्म करो। ये है करेक्ट फॉर्म पुलअप्स की। तो इसमें क्या होता है कि जनरली लोग लगा नहीं पाते, बिगनर्स लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो उनके ग्रिप में दिक्कत होती है, या फिर उनके जो लैट मसल्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि बॉडी वेट को झेल पाए। तो वो कैसे फिक्स करना है उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियोस में, क्योंकि अगली वीडियो हमारी होगी पुशअप्स, हाउ टू परफॉर्म पुशअप्स एंड पुलअप्स। ठीक है,
तो हमें पुलअप्स और पुशअप्स दोनों लेने हैं एज अ वार्म अप। इसमें अब पुलअप्स में क्या होता है, जब आप पुल करते हो बॉडी को तो आपके बाइसेप्स भी एंगेज होते हैं, जिसके कारण आपका बाइसेप्स का भी स्लाइट वार्म अप हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ वार्म अप जो एक बिगनर को करना ही चाहिए अगर वो पहले दिन जिम आ रहा है तो। और मेरा सजेशन यही है कि 2 हफ्ते तक आपको सेम वार्म अप करना है और जो वर्कआउट अब आप करोगे वो भी सेम रखना है। वर्कआउट आपका स्पेसिफिक मसल्स के लिए नहीं होगा। 2 हफ्ते तक आपको मिक्स एक्सरसाइजेज लगानी है। जैसे कि अब देखते होंगे आप जिम में कि लोग बोलते हैं यार मेरा चेस्ट डे है, आज मेरा बैक डे है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप बहुत बिगनिंग में मतलब कभी आपने जिम नहीं किया और आप पहले दिन जिम आ रहे हो तो आपको 2 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ मिक्स एक्सरसाइजेज लगानी है। आपको स्पेसिफिक मसल्स पे नहीं जाना है, सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स को ही ट्रेन करना है, मतलब कंपाउंड मूवमेंट्स ही परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। तो सबसे पहले जो हम वर्कआउट करेंगे वो करेंगे हम बेंच प्रेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेंच प्रेस क्या होती है, ठीक है। बेंच प्रेस क्या होता है, ये एक फ्लैट बेंच होती है, इस पे एक बार लगा होता है, ठीक है। अब जब आप इस बार को इस तरीके से अगर आप होल्ड करके आप पुश कर रहे हो तो इस मूवमेंट को हम प्रेस मूवमेंट कहते हैं। तो जब हम इस तरीके का मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम जब ऊपर पुश कर रहे हैं अपने हाथों को, तो हमारे चेस्ट पे एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, जिससे कि हमारा मसल जो है वर्क कर रहा है। और जब मसल वर्क करता है, ब्रेक होता है, तो वो ग्रो करता है। अब बेंच प्रेस परफॉर्म कैसे करनी है? बेंच प्रेस 3 टाइप की होती है, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट। आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने हाथों को सीधा उठाना है और बार पे रख देना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हाथों को उठाते हो वैसे उठा के रख दो। अब इस जो विड्थ आपकी आई, जैसे मेरी ये विड्थ आई है ना, अब इस विड्थ से मैं थोड़ा सा बाहर अपने हाथों को यहाँ पे प्लेस करा के ग्रैब करूंगा रॉड को। फिर रॉड को इस तरीके से उठाओ। अब अपने शोल्डर्स रिट्रैक्ट करके पीछे करो एंड अपने एल्बोज को टक करो और प्रेस परफॉर्म करो। अब लोग क्या करते हैं, मैंने बिगिनर्स को देखा करते हुए कि वो इस तरीके से अपने एल्बोज को फ्लैटर आउट करते हुए इस तरीके से परफॉर्म करते हैं बेंच प्रेस, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए सही नहीं है। आपके शोल्डर जॉइंट्स में इंजरी हो सकती है। आपको क्या करना है, अपनी एल्बोज टक करनी है इन, अपने शोल्डर रिट्रैक्ट करके पीछे करने हैं और इसमें आपके बैक में कर्व बनाना है, ठीक है। एंड देन परफॉर्म करना है बेंच प्रेस का कोई भी मूवमेंट, चाहे इंक्लाइन हो, चाहे डिक्लाइन हो, या फिर हो फ्लैट, या फिर डंबल प्रेस, वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करने हैं। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं। आपको इसके 3 सेट्स लेने हैं और 10 रेप्स लेने हैं, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं। मिलिट्री प्रेस एक्चुअली खड़े होकर होती है, इसको सीटेड मिलिट्री प्रेस भी कह सकते हैं। आपको एक इंक्लाइन बेंच लेनी है, उसका एंगल आपको 70 डिग्री पे सेट करना है। आप एंगल नापोगे कैसे कि अगर आप आईफोन यूजर हो तो एक उसमें मेजर करके ऐप आता है, अगर आप उसको खोलोगे तो 2 ऑप्शंस होते हैं। जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है उसको क्लिक करोगे, उसमें एंगल का डिग्री बताता है, तो आप इस पर प्लेस करो, आपको पता लग जाएगा कितना एंगल, कितना डिग्री है ये, ठीक है। और अगर आप आईफोन यूजर नहीं हो, एंड्रॉइड यूजर हो, तो बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आता है जिनसे आप मेजर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। अब आपको करना कैसे है, मिलिट्री प्रेस, सीटेड मिलिट्री प्रेस। आपको इस तरीके से पावर रैक पे, अगर पावर रैक नहीं है आपके जिम में तो आप नॉर्मल जैसे हमने जहाँ बेंच प्रेस की थी वहाँ भी कर सकते हो परफॉर्म। अगर पावर रैक है आपके तो यहाँ पे आप पावर रैक पे इस तरीके से बार को प्लेस करना है एंड अपने हाथों को अगेन वही ग्रिप रखनी है जो हमने बेंच प्रेस पे रखी थी। हाथों को हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल पे ग्रैब करेंगे, देन उससे थोड़ा सा बाहर हम बार को ग्रैब करेंगे और ग्रैब करने के बाद हम यहाँ से इसको अपने हाथों पे उठा लेंगे। अब जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो लोग वही गलती करते हैं जो बेंच प्रेस पे लोग करते हैं कि अपने एल्बोज को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रख के तब ये परफॉर्म करते हैं, जिससे कि जो आपका इम्पैक्ट है वो शोल्डर जॉइंट्स पे ज़्यादा आएगा, शोल्डर मसल पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेम फॉर्म रखना है। जैसे आपने ये बार ग्रैब किया, अब अपने एल्बोज को हल्का सा आगे करो, शोल्डर रिट्रैक्ट करके पीछे कर लो एंड देन परफॉर्म करो शोल्डर प्रेस या मिलिट्री प्रेस। और ये जो फॉर्म है ये डंबल प्रेस में भी सेम ही रहेगी, डंबल प्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से आपको शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करने हैं। इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं और 10 रेप्स निकालने हैं, दैट्स इट। तो चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी ट्राइसेप पुश डाउन। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट बार लेना है, हर जिम में होता है, ये कॉमन है। तो इसको फंक्शनल ट्रेनर पे इस तरीके से लगाना है और फंक्शनल ट्रेनर को सबसे टॉप एंगल पे, सबसे हाई एंगल पे सेट करना है। अब जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरीके से ग्रैब तो कर लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झटके में इस तरीके से
परफॉर्म करने लग जाते हैं, जिससे कि उनके जॉइंट्स पे असर आएगा, उनके मसल से ज़्यादा उनके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि सही नहीं है। आपको करना कैसे है, इस तरीके से आपको ग्रैब करना है बार को, देन नीज से बेंड होके, लोअर बैक से थोड़ा सा बेंड होके, अपनी बैक स्ट्रेट रखते एंड चेस्ट अप रखते हुए अपने एल्बोस को अपने रिब्स पे टक करना है, रिब्स वाले एरिया पे, मतलब यहाँ पे आपको इस तरीके से टक करना है एल्बोस, एंड देन परफॉर्म करने हैं ट्राइसेप पुश डाउन। अब जनरली जो बिगनर्स करते हैं क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं लेके, ये भी ठीक नहीं है। जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप यहाँ गए कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में एंड देन जब स्ट्रेच में जा रहे हो, तो आपको बस चेस्ट लेवल तक ऊपर लेके आना है, दैट्स इट। इसके बाद वापस नीचे। इस तरीके से आपको ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म करने हैं। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी बाइसेप्स कर्ल्स। बाइसेप्स कर्ल्स हम डंबल से नहीं, हम बारबेल से करेंगे। तो इस तरीके का आपको बारबेल ले लेना है, बाइसेप बारबेल इसको कहते हैं। शोल्डर बारबेल भी आता है, वो अलग होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो सबसे छोटा जो बारबेल होगा वो आपको लेना है, और आपको वेट अभी नहीं लगाना है, पहले आपको फॉर्म कैच करनी है, देन वेट लगा के तब परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी इसको करना कैसे है, ऐसे आपको खड़े हो जाना है चेस्ट अप करते हुए अपनी, एंड इस तरीके से आपको कर्ल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब जनरली लोग बाइसेप्स कर्ल्स में गलती क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग जाते हैं, इस तरीके से स्विंग होते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है, जिससे कि आपका जो लोड है वो आपके लोअर बैक पे ज़्यादा आने लग जाता है बाइसेप्स की जगह। तो आपको अपना पोस्चर जो है वो स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है, आपको स्विंग नहीं करानी है बॉडी, आपको एकदम स्ट्रिक्ट पोजीशन में खड़े होना है, और जो लोड है सिर्फ बाइसेप्स से उठाना है, ना कि आपके बैक से। इस तरीके से आपको बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म करने हैं, बारबेल कर्ल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एक गलती और लोग करते हैं इसमें, वो क्या करते हैं कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अपने रिस्ट को इस तरीके से बेंड करने लग जाते हैं। देखो ये रिस्ट सीधी है, इस तरीके से बेंड करने लग जाते हैं रिस्ट को, जो कि अगेन बहुत गलत चीज़ है, आपके रिस्ट में इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, अपने रिस्ट को लॉक रखो एक पोजीशन में, ठीक है, रिस्ट को मूव मत कराओ, एंड देन परफॉर्म करो बारबेल कर्ल्स, ताकि जो लोड है वो आपका बाइसेप्स उठाए, आपका बैक या फिर आपके रिस्ट पे लोड ना आए, जिससे कि आप इंजरी फ्री ट्रेनिंग कर सको, इंजरी फ्री ट्रेन कर सको खुद को, ठीक है। तो ये थी हमारी बाइसेप्स कर्ल्स। इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं। अगेन वेट अभी मत लगाना, पहले फॉर्म सीखो फिर वेट पे जाना, ठीक। तो इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस आपको लेने हैं इसमें, दैट इज मोर देन इनफ। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो होगी बॉडी वेट स्क्वाट्स। तो परफॉर्म कैसे करते हैं इसको, नॉर्मली आप इस तरीके से खड़े हो जाओ, देन एक स्टेप बाहर की तरफ निकालो और अपने टोज थोड़े से बाहर की तरफ निकालो, अपने हाथों को इस तरीके से रख के, या इस तरीके से भी रख सकते हो आप, है ना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जनरली मैं इस तरीके से रखता हूँ, आप इस तरीके से रख लो, कोई बात नहीं। इस तरीके से रख के देन आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब लोग गलती क्या करते हैं इसमें कि जैसे मैं ये स्क्वाट्स कर रहा हूँ, है ना, मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा आगे ले आते हैं, अपने हिप्स को पीछे ले जाके, जिससे कि जो लोड है उनके हैमस्ट्रिंग्स पे ज़्यादा जाता है, ना कि क्वाड्स मसल्स पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको खड़े होना है, एंड अपनी जो अपर बॉडी है उसको स्ट्रेट रखना है, एंड स्ट्रेट रखते हुए ही नीचे लेके जाना है, और परफॉर्म करने हैं आपको स्क्वाट्स। अब आप बिगनर हो तो आपके जो नीज है वो जनरल सी बात है कि वो तो आपके टोज के आगे जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसी हैबिट नहीं है फॉर्म मेंटेन करने की, आपने कभी किया नहीं पहले। तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने बैक स्ट्रेट रख के अपने हिप्स को पीछे रखते हुए आप परफॉर्म करोगे, तो नीज अपने आप ही एक जगह लॉक हो जाएंगे, और आपका सिर्फ ये जो क्वाड मसल्स है वो ही चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। अब इसमें एक बात आती है रेंज ऑफ मोशन की। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि जैसे हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ले जाके मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरा रेंज ऑफ मोशन है मसल का। तो इसमें आपको स्क्वाट्स में फाइन कैसे करना है, लोग जो बिगनर्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठ, इस तरीके से एकदम नीचे बैठ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अगेन आपकी नी जॉइंट के लिए ठीक नहीं है वो। आपको रेंज ऑफ मोशन कैसे फाइन करना है कि आप स्क्वाट्स पोजीशन में आओ, देन जब आप स्क्वाट्स करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा हिप जो है वो ड्रॉप होगा। ये देखो यहाँ पे मेरा हिप ड्रॉप हो रहा है, तो ये इसके ऊपर तक का जो मोशन है वो मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है। यहाँ मेरा देखो, ये आया, मैं ये आया, ये हिप ड्रॉप हुआ, यहाँ पे हिप ड्रॉप हुआ मेरा, यहाँ पे हिप ये ड्रॉप हुआ, ठीक। तो इतना जो इसके ऊपर का जो मोशन है मेरा, वो मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है। उसी रेंज ऑफ मोशन में मुझे स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं, वो कोई भी स्क्वाट्स हो,
फ्री वेट स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स या फिर आपके बारबेल स्क्वाट्स या स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, कोई भी स्क्वाट्स हो, आपको उसी रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करने हैं। तो ये थे हमारे स्क्वाट्स, ठीक। इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, 15 रेपिटेशन ईच सेट। तो दोस्तों ये थे हमारी बिगनर्स के लिए, जो पहली बार जिम आता है तो उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसको क्या करना चाहिए। आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बोला कि 2 वीक तक आपको इसी रूटीन को फॉलो करना है। मैं एक्सरसाइजेस की फॉलो करने की बात नहीं कर रहा, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि वार्म अप हो गया, बॉडी वार्म अप, देन जॉइंट्स वार्म अप, देन आपको एक्सरसाइजेस पे आना है। और एक्सरसाइजेस में कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस हैं जो आपको परफॉर्म करनी ही है, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स हो गए, ठीक है। और बेंच प्रेस में हो गया आपका, तीनों में से कोई भी बेंच ले सकते हो, लाइक फ्लैट बेंच या इंक्लाइन बेंच या डिक्लाइन बेंच। जरूरी नहीं है कि तीनों लो, कोई एक बेंच ही लेना। देन उसके बाद बाइसेप्स के लिए कोई एक्सरसाइज, फिर ट्राइसेप्स के लिए, लाइक आपको एक तरीके से पूरे मसल्स को आपको ट्रेन करना है 2 हफ्ते तक, ताकि आपको एक मोमेंटम मिल जाए जब आप स्पेसिफिक मसल अ डे ट्रेन करने जाओ तो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।